पूर्वत्सना सूत्र में ये बात लिखी है कि इह न भवति सिसत सति मुमूर्षति। जैसे सन से पूर्व दो धातु आत्मनेपदी है, मानी जिस निमित्त से आत्मनेपद होता है सन से पहले, उसी निमित्त को लेकर सनंत से आत्मनेपद हो जाता है। ये निमित्तेन पूर्वस्माद आत्मनेपदम तेन एव सनंतादपि आत्मनेपदम भवति। तो आस्ते शेते जैसे अनुदात्तेत निमित्त को लेकर आस धातु अनुदात्तेत निमित्त को लेकर आत्मनेपदी हो जाती है, सनंत से भी आशीषी सते। शींग धातु गित निमित्त से आत्मनेपदी है, तो सनंत से भी उसी निमित्त से आत्मनेपदी हो जाएगी। निविविक्षते में नी पूर्वक विष धातु आत्मनेपद कहा है, तो निविविक्षते सनंत से भी आत्मनेपद हो जाएगा। सिद्धि जानते हैं निविविक्षते, नी पूर्वक विष, और ये सन है आर धातु का शेड बला दे एकाचुपदेशन हो जाता है। पुगंत लघु 10 गुण पाएगा, निषेध कैसे होगा? हलंतात से। इक के समीप हल है, उससे उत्तर झलादी सन कितवत। फिर दुर्वचन करेंगे, ये इस तरह से कर लीजिए। धातु को कहा है ना, धातु से ही सनंत धातु को कहा है दुर्वचन, और धातु संज्ञा उपसर्ग की थोड़ी। पूर्वाभ्यासा ये पहले भी कर सकते ये कार्य, फिर पूर्वोत्तरा सिद्धियम अदुर्वचने परिभाषा लगाकर, और ये असिद्ध नहीं करेंगे। जैसे पहले कर लिया हमने, मान लीजिए परिभाषा कल लिखवाई थी ना मैंने, पूर्वोत्तरा सिद्धियम अदुर्वचने। तो देखिए व्रस्त ब्रज से तालव्य शय हो तो उसको मूर्धन्य से हो जाता है। जल के पर रहते षडो काशी आदेश प्रत्ययो विक्ष संज्ञा प्रथम एकाच को दुर्वचन होगा, तो ये जब हम दुर्वचन करने लगे तो ये असिद्ध होने लगे ना, तो ये परिभाषा ने इसको असिद्ध नहीं होने दिया। तो विक्ष ये स्थिति आ गई है। पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा वी बच गया, विविक्ष और नी उपसर्ग है ही, तो नी पूर्वक विष से आत्मपद कहा है, तो नी पूर्वक विष से सनंत से भी नी पूर्वक, ये हमारे पास है ना नी पूर्वक, देखो तो सनंत से भी आत्मपद हो जाएगा। प्रत्यांत धातु से विकर्ण प्रत्यय सप आ जाता है, निविविक्षते। तो यहाँ पर ये सारी परिस्थितियां इस तरह की हैं कि हम जिस निमित्त से सन से पूर्व आत्मपद करते हैं, सन से भी आत्मपद हो जाता है, सनंत से भी आत्मपद हो जाता है। पर एक उदाहरण ये है, जैसे सद धातु है, इससे हम सित संबंधी सद धातु से आत्मपद करते हैं। ये सित प्रत्यय आया ना, माने सित परे है जिससे ऐसी सद धातु। सिद्ध भावी का मतलब ये है कि सित आने वाला है जिससे, उस सद धातु से। सित संबंधी कहो या सिद्ध भावी कहो, सित है भावी जिससे, अर्थात जिस सद धातु से। सित प्रत्यय है जिस धातु से, तो यहाँ सत श प्रत्यय या शप प्रत्यय आता है, तब ये सद को आत्मपद होता है। शप प्रत्यय आता है या श प्रत्यय आता है, तब सद धातु से, इसके आने से पहले ही हो जाता है आत्मपद, तो इसके आने से पहले ही हो जाता है। जैसे लट लाते हैं ना, लट के स्थान में ला कर्मणि, कर्ता में लकार ले आए ये लट, ला कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्या,
कर्ता में लाने के बाद फिर वो सूत्र लगा लस्य तिप्त जी, 18 प्रत्यय आ गए। 18 प्रत्यय ला प्रश्नबंधन 2 पद विभाग कर दिए, उनमें से एक लाने लगे। तो यहाँ पर सदेशिता सूत्र ने कहा कि भाई शीत संबंधी जो सद धातु है, शीत संबंधी तो तब बनेगी जब शीत प्रत्यय आएगा। शीत संबंधी तो तभी हो ना जब वो चीज हमारे से उसका लिंक जुड़े। तो शीत संबंधी जब शप प्रत्यय या श प्रत्यय आएगा, पर अभी तो आया नहीं है, तो इसलिए कहा सिद्ध भावी। शीत भावी है जिससे, आने वाला है जिससे, ऐसी सद धातु से आत्मपद होता है। पहले हम शप ला करके नहीं करेंगे, क्योंकि विकर्ण और नियम में व्यवस्था है। विकर्णेभ्यो नियमो बलियान, विकर्ण और नियम इन दोनों में व्यवस्था है। परिभाषा विकर्णेभ्यो नियमो बलियान, नियम बलवान है। नियम कहते हैं परस्मैपद आत्मनेपद को। कर देते तो क्या हानि थी, ये कहोगे हैं? यही आप कहोगे ना कि शप ला करके कर देते। अब ये शप यदि पहले लाते तो यहाँ बेशक जो है हानि नहीं थी, पर पूरा एक सिस्टम है ना व्याकरण का, वो बिगड़ जाएगा, वहाँ हानि थी। इसलिए नियम बना दिया कि विकर्ण से नियम बलवान होता है। पाणिनि ने ही हमारे को ऐसे बताया है। हाँ, ज्ञापित परिभाषा है, ज्ञापक परिभाषा है। वृद्ध्यास्य सनो है, विकर्ण से नियम बलवान है, पाणिनि ने कह दिया तो फिर हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा ना। हैं, आज्ञाकारी जो होते हैं, समर्पित जो होते हैं, वो जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसे करते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं? बताओ, उत्तर दो। मैं वैसा ही करते हैं ना कि अपनी इच्छा के अनुसार समर्पित। मतलब ये भाष्यकार की शैली में, यदि समर्पितम तो स्वेच्छाचारी नहीं, यदि स्वेच्छाचारी तो समर्पित नहीं, समर्पण से स्वेच्छाचारी से विप्रसिद्धम एतत्। यदि स्वेच्छाचारी है तो समर्पित नहीं, और समर्पित है तो स्वेच्छाचारी नहीं। स्वेच्छाचारी से समर्पित से समर्पितम से विप्रसिद्धम एतत्। भाष्यकार ऐसे बोलते हैं ना। तो अब अपनी इच्छा हमारी रोक दी कि तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी है, अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करनी। आपने केवल सिद्ध भावी कह दिया। शितो व संबंधी बोलो। 2 वाक्य हैं ये, 2 बात है। मतलब वाक्य क्या, सिद्ध भावी का तो बहुब्री समास करेंगे तो ये अर्थ है ना, शित भावी है जिससे, शित प्रत्यय भावी आगे आने वाला है जिससे, वो सद धातु। और सित संबंधी का अर्थ है सित प्रत्यय का संबंधी जो सद धातु। एक ही बात को 2 तरीके से कह दिया कि जो सित से संबंधित सद धातु, या यूं समझो सित आने वाला है जिससे ऐसी सद धातु। बात एक ही है, 2 तरीके से कह दी। तो आत्मनेपद होता है, तो इसमें आत्मनेपद ये हो गया, ठीक है। पर ये इसका आत्मनेपद का निमित्त क्या क्या है? सद धातु सित संबंधी। अब मैं इससे ला रहा हूं सन, तो यहां सित तो आता ही नहीं है यहां, है जी। सद तो है पर सित भावी सद नहीं है। सिद्ध भावी का अर्थ है सित है जिससे। यहां तो आ जाएगा सब प्रत्यय, पर यहाँ आने से क्या लेना देना। यहाँ तो सद के बाद सत के साथ में आना चाहिए, सित संबंधी नहीं है ये जो शित है ना, ये तो शिसत संबंधी है। ये जो शप है ये शिसत संबंधी बनेगा। हाँ, सिद्ध भावी कहेंगे, शिसत धातु सिद्ध भावी है, सिद्ध है जिससे। ठीक हो गया। सद धातु सिद्ध भावी होगा, वहीं तो आत्मपद करोगे। हाँ,
शीत आगे आने वाला है जिससे, ऐसे कहेंगे ना। तो शीत आगे आने वाला इस धातु से है। सद धातु से तो देखो शीत प्रत्यय आने वाला नहीं है। सद धातु से सन के पहले यहां आकर के बैठता ना कोई शप प्रत्यय, तब ये इसकी शर्त घट जाती पूर्वत्सना की, कि सन से पूर्व जिस निमित्त से आत्मनेपद होता है उसी निमित्त से सन से भी आत्मनेपद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही तो आदि शर्त ही घटी। सद धातु तो है पर वो शीत विशेषण से युक्त नहीं है। शीत इस विशेषण से युक्त हमारे पास सद धातु नहीं है, तो इसलिए इससे आत्मनेपद नहीं हो पाएगा पूर्वत्सना सूत्र से। आत्मनेपद नहीं हुआ तो फिर ये परस्मैपद हो गया। ठीक है, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम की सीमा में आ गया ये, और परस्मैपद हो गया। शप का आकार बचा, अतोगुण पर रूप शिशत सती रूप बन गया। और मुमूर्षति कैसे बनाएंगे? मरना चाहता है। और गीता में तो कह दिया ना कि नात्मानम आत्मा एव आत्मनो बंधुर आत्मा रिपुरात्मना उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मा रिपुरात्मना। हम स्वयं ही, ये दो आत्मा है ना, हम स्वयं ही हमारे शत्रु हैं और हम स्वयं ही हमारे मित्र हैं। तो जब हम अपनी मौत चाहते हैं तो हम शत्रु हो जाते हैं, और जब हम अपना जीवन चाहते हैं तो हम अपने मित्र होते हैं। दो आत्मा, उस दिन मैं श्री अरविंद की बात सुना रहा था ना कि दो आत्माएं हैं, जो एक आत्मा का हम अतिक्रमण करना है, एक आत्मा आज जो प्रतीयमान है हम वो हैं, और एक जिसका हमें अतिक्रमण करना है। तो जो मरना चाहते हैं वो अपने शत्रु हैं, और जो जीना चाहते हैं वो अपने मित्र हैं। तो दो हो गए ना, आत्मा एव आत्मनो बंधु। आत्मेव ही है, आत्मेव ए तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक कहा इन्होंने। हाँ, हम जो अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं तो वो घोर अंधकार में तो जाते ही, और कहाँ जाते हैं? अज्ञान का अंधकार है, जहाँ ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं मिलेगा आपको। ऐसा दिमाग बन जाएगा कि आपको जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आपको कोई उसका वो नहीं मिलेगा, ज्ञान का माहौल नहीं मिलेगा आपको। और देखो, आदमी तो ज्ञान से ही ऊपर उठता है ना। यदि ज्ञान का माहौल नहीं मिलेगा, नीचे धंसते जाएंगे। आज एक गलती करेंगे, फिर अगले दिन एक गलती और करेंगे, फिर उससे गलती और करेंगे, सारे कर्म श्रृंखला बिगड़ती जाएगी, नीचे नीचे धंसते चले जाएंगे। आदमी तो ज्ञान से ही उठता है ना। तो ज्ञान होगा तो और एक कदम आगे बढ़ेंगे, फिर एक कदम ऊंचा, फिर एक कदम ऊंचा, ऊंचा ऊंचा चलते रहेंगे। और अज्ञान की धारा चल पड़ी, नीचे नीचे नीचे, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने देनी इसलिए हैं। तो आगे देखो, मुमूर्षति मृंग प्राण त्यागे धातु है। सन आर धातु का शेड बला दे, एक आदेशन दाता। सार धातु का आर धातु के गुण इक्को ने, इको झल से, इका इगन धातु से उत्तर झलादि सन कितवत कंगति से निषेध। अजंगमाम अजंत तिंगसित सार धातु का मार धातु कम शेषा धातु से है ना। तिंगसित सार धातु को होते हैं, आर धातु शेषा। अभी देखो, अजन्माम सरी सूत्र जरूर लगता है, जहां गुण का निषेध हो गया ना, रिकार को दीर्घ हो गया। अब क्या काम किया हमने? उदोष्ट पूर्वस, रीति धातु को बाध करके उदोष्ट पूर्वस लग रहा है। ओष्ठ अक्षर पूर्व में है जिसके, ये मकार ओष्ठ वर्ण है, और उरण रपरा से
ठीक है। और इसको हलीचे से हल्के पर रहते इस रैक हलीचे त्रिपादी का सूत्र है, फिर भी अब दुर्वचन करने में असिद्ध नहीं होगा, पूर्वोत्तरा सिद्धि में अधिर्वचने। पूर्व व्यासाल आदि शेषा, ये भी चला गया, ये भी रस्वा से रस हो गया, और र में ये आ जाता है ना इण में, आदेश प्रत्यय से इसको मूर्धन हो गया। मुमूर्ष तिप और शप आकर मुमूर्षति। यहाँ बात इतनी है पूछनी हमें, पूर्वत्सना से आत्मनेपद क्यों नहीं हुआ, यहाँ मुमूर्षति परस्मैपद कैसे हो रहा है। ये या तो सिद्ध संबंधी देखेंगे या लुंगलिंग। तो यहाँ देखो सन से पहले लुंग भी नहीं है यहाँ पर, और शीत प्रत्यय भी नहीं है, शीत प्रत्यय नहीं है ना, ये जो सन है यहाँ पर शीत प्रत्यय कोई बैठा हुआ होता तो फिर मान लेते इसको कि ये आत्मनेपद का निमित्त है, सन से पूर्व आत्मनेपद के निमित्त वाली धातु है, तो अब नहीं होगा। तो अब इससे परस्मैपद हो गया मुमूर्षति, मुमूर्षता, मुमूर्षन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। ये लिखा है नहीं सदी म्रियति मात्रम आत्मनेपद निमित्तम किंतर्हि सिदाद्यपि। आदि शब्द से क्या लोगे, आदि शब्द से क्या लोगे, हाँ लुंग लंग भी तो है। हाँ मृंग के विषय में आदि शब्द से लुंग लिंग लेंगे और शद धातु में केवल शीत ही ले लेंगे। तच्चय इह नास्ति, और वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है। यस्य च, एक बात और कह दी, यस्य च पूर्वत्रैव निमित्त भावा प्रतिषिद्धते। यस्य च पूर्वत्रैव निमित्त भावा प्रतिषिद्धते, जिसका निमित्त भाव पहले ही प्रतिषेध कर दिया, तत्सनंति पे अनिमित्तम, उसका सनंत में भी निमित्तत्व समाप्त हो गया है। जैसे अनुपूर्वक क्रिय धातु है अपने पास, अनुपूर्वक देखो, अनुपूर्वक क्रिय धातु से जो क्रिय धातु होती ईत है ना, तो इससे हम सन प्रत्यय लाते हैं, पर ये क्रिय धातु का जो ईत है वो कहता है कि स्वरतयिता कर्तृप्राय क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद होता है। फिर एक सूत्र आगे अनुपराभ्याम क्रिया, वो कहता है कि कर्ता को मिले तो भी परस्मैपद होता है। तो इसका अनुपूर्वक क्रिय धातु से क्रियाफल कर्ता को मिले तो भी परस्मैपद होता है। देखो उल्टा है यहाँ पर, जैसे आत्मनेपद प्रकरण में आप पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो ना अकर्तृभिप्रायार्थो आरंभ, तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा कर्तृभिप्रायार्थोयम आरंभ, उल्टा कर दिया। कैसे, तब भी परस्मैपद विधान करने के लिए वो प्रकरण में कुछ सूत्र बना दिए। कर्तृभिप्रायार्थोयम आरंभ, ये सूत्र कर्ता को क्रिया का फल मिले तब भी परस्मैपद करने के लिए बनाया है। कर्तृभिप्रायार्थ का मतलब है कर्ता को क्रियाफल मिले तो भी परस्मैपद करने के लिए बनाया है। गंधनादि अर्थों में भी गंधनावक्षेपण सेवन शेषा सेवन शासिक प्रकथनोपयोगी सुक्रिया, उन अर्थों में आत्मनेपद का है ना, तो उसका अपवाद अनुपराभ्याम क्रिया बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसका निमित्त भाव प्रतिषिद्ध हो गया ना आत्मनेपद का, अनुपूर्वक क्रिय धातु से परस्मैपद होता है, तो आत्मनेपद का निमित्त भाव निषेध हो गया, तो अब सनंत से भी निषिद्ध रहेगा। तो इसका मिलेगा तो भी परस्मैपद ही होगा। अनुकरोति, अनुकरोति दिया ना उदाहरण, तो परस्मैपद ही होगा है। अब ये अनुचिकीर्षति बना रहा हूं मैं, देखो ये तो अलंतन से चला गया, अब आगे जो परस्मैपद आएगा आत्मनेपद नहीं आएगा। यदि अनुपराभ्याम क्रिया नहीं होता ना सूत्र, तब फिर अनुचिकीर्षते बनता।
निमित्त भाव का मतलब है जिस निमित्त से आत्मनिपद होता है। जैसे क्रियाफल कर्ता को मिले, ये एक निमित्त है। नेर विषा में नी पूर्वक विष धातु का होना एक निमित्त है। अनुदात्त गित आत्मनिपद अनुदात्त तथा गित ये निमित्त हैं। स्पर्धाया मांगा आंग पूर्वक भेद धातु, तो ये सारे वो पूरा प्रकरण में जो जो कहा है सारा निमित्त भाव ही है। यत्र यस्य च पूर्वत्रैव निमित्त भावा प्रतिषिध्यते, जिसका पहले ही निमित्त भाव प्रतिषिद्ध हो गया है। ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, निमित्त भाव से नहीं, निमित्त भाव प्रतिषिद्ध हो गया है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का प्रयोग है। प्रतिषिध्यते क्रिया का कर्ता बोलिए और विभक्ति सहित बोल के बताना है। हाँ, यस्य धातो पूर्वत्रैव निमित्त भाव प्रतिषिध्यते, विभक्ति सहित बोलना है, इसका कर्ता का प्रयोग करके बताना है। प्रतिषिध्यते तो क्रिया है, कर्ता क्या है इस वाक्य का? ये वाक्य होगा यस्य च पूर्वत्रैव निमित्त भाव प्रतिषिध्यते आचार्येण, आचार्येण, आचार्य के द्वारा जहां निमित्त भाव प्रतिषिद्ध हो गया है, तत्सनन्तेपि अनिमित्तम। सूत्रेण, सूत्रकर्ता बनाओ तो सूत्र भी हो सकता है, पर सूत्र हो सकता है वो भी। हाँ, वो तो ठीक है, इनकी बात कह रहा हूँ। सूत्र भी हो सकता है। सूत्रेण प्रतिषिद्धते निमित्त भावा है, सूत्रेण भी हो सकता है। तो आगे कह रहे हैं तत्सनन्तेपि अनिमित्तम, वो सनंत में भी निमित्त नहीं होगा। जैसे अनुचिकीर्षति पराचिकीर्षति, यदि वो निमित्त हो जाता ना तो फिर आत्मनिपद होता, पर पहले ही प्रतिषेध हो गया तो अब सनंत में निमित्त नहीं बनेगा। वो जिसका पहले ही निमित्त भाव आचार्य ने प्रतिषेध कर दिया या सूत्र ने प्रतिषेध कर दिया, तो वो सनंत में अब निमित्त नहीं रहेगा आत्मनिपद को लाने में। पूर्वत सना तो ये कह रहा है ना कि सन से पहले धातु आत्मनिपदी, तो सनंत से भी आत्मनिपद। अब पहले ही निषेध हो गया तो अब निमित्त तो रहा नहीं, तो सनंत से कैसे आएगा आत्मनिपद? हाँ, सनंतेपि अनिमित्तम, सनंत में भी वो निमित्त नहीं बनेगा। सन से पूर्व जिसका निमित्त निषेध हो गया, ये जो सनंत है, प्रासिपद से तो क्या लेना, हमें आत्मनिपद की बात चल रही है ना। पूर्वत्सना आत्मनिपद करता है, सन से पूर्व धातु जिस निमित्त से आत्मनिपदी है उसी निमित्त से सनंत से भी आत्मनिपद। तो सन से पहले ये आत्मनिपदी तो है, पर इसका प्रतिषेध हो गया, सनंत से भी हो ही गया। सनंत से पहले, सन लाने से पहले इसका निमित्त भाव प्रतिषेध हो गया, तो सनंत से भी हो ही गया। सनंत से कैसे वो निमित्त बनेगा? और आगे एक बात कही, ये अच्छी बात, अनुपराभ्याम क्रिया से प्रतिषेध हो गया ना। कोई बात नहीं, अष्टाध्यायी तो एक ही है ना, पूरी दिमाग की दृष्टि से देखेंगे आगे पीछे एक ही है ना। जैसे अपना सूत्र है, कोई कभी तो पूर्व अपवाद हो जाते हैं, कभी पश्चात अपवाद, और कभी तो इतनी दूर अपवाद, जैसे सुबो धातु प्रातिपदिक सूत्र है, छठे अध्याय के तीसरे पाद में जाकर अपवाद बनाया अलग उत्तर पदे। और जैसे अनेकाल सिद्ध सर्वस्व है और गिच से उसका पूर्व अपवाद बना दिया। तो आगे यह जुगुप सती वाली बात देखिए। एक बात, गुप धातु है, गुप्त किद्भ्या, जिसका निमित्त भाव प्रतिषेध कर दिया गया आचार्य के द्वारा इस सूत्र से। मतलब निमित्त का मतलब जो आत्मनिपद लाने का निमित्त था ना, अनुपूर्वक क्रिय धातु में है, क्रिय धातु से आत्मनिपद लाना था,
और उसका प्रतिषेध कर दिया अनुपराभ्याम क्रिया सूत्र के द्वारा। तो जिसका निमित्त भाव प्रतिषेध कर दिया पहले ही, तो सनंत में भी वो निमित्त आत्मनिपद का निमित्त बन करके आत्मनिपद के जो भी निमित्त है, यहाँ पर यह है कि क्रियाफल कर्ता को मिलना, और इत धातु का, इत धातु से आत्मनिपद होता है जब वो क्रियाफल कर्ता को मिले। तो ये क्रियाफल कर्ता को मिले तब आत्मनिपद का प्रतिषेध कर दिया वहां अनुपराभ्याम क्रिया से। अनुपूर्वक क्रिया धातु से आत्मनिपद कर्ता को मिलेगा तो भी परसिपद होगा, ये कर दिया, अनुपरा बन जाएंगे, और क्रियाफल कर्ता को मिले तो भी परसिपद होगा। कर्ता को ना मिले तब तो परसिपद होता ही था। कर्ता को मिलने पर भी नहीं, कर्ता को ना मिले तब तो परसिपद था ही, उसमें तो कोई कहना सुनना ही नहीं। पर कर्ता को मिले तो आत्मनिपद था।